शांति। प्राणेश्वर शिव बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म देवता बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे यही तुमको दैवी गुण धारण करनी है, तब तुम देवता बनेंगे। यहाँ के संस्कार ही हम नई दुनिया में लाएंगे, तब हम नया संसार नई दुनिया में देवी देवता बनेंगे। तो बाबा ने आज सबसे बड़ा गुण कही, मैनर्स कही, जो यहाँ संगम युग पर धारण करते हैं। बाबा ने कहा वो है पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता हमारी रॉयल्टी है, प्योरिटी की रॉयल्टी। पवित्रता ही हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए बाबा ने कहा सबसे बड़ा गुण है, और सबसे बड़ा गुण ये सब गुणों की खान है। इसलिए हम अंतिम जन्म में बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाबा 21 जन्मों की बादशाही देता है। तो बाबा ने आज बच्चों को यही कहा है, पवित्रता का गुण धारण करो। साथ साथ मोस्ट बिलवेड बाबा है, केवल उस बाप को ही याद करो, क्योंकि वह बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। 26/6/21 के प्यारे बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। मुक्ति परम धाम, जीवन मुक्ति सत्युग, जहाँ के लिए दैवी गुण चाहिए। क्वेश्चन है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? आंसर, पवित्र बनना और बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। सॉरी। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले हो। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, कहते भी हैं हम अंधेरे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करें। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, सोचरे में आ गए ना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मिल गया तो अभी हमारे लिए सोच रहा है। तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश होता जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला तो है ही एक बाप।
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है। हाँ, जो सतगुरु ने ज्ञान दिया ये कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए डेवी मैनर्स भी बहुत अच्छी चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य आनंद का सागर ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर फॉर एवर, सदा ही शिव बाबा पवित्रता का सागर हैं। उनका यह पद अविनाशी है। ये पद अविनाशी है शिव बाबा का, फॉर एवर बाबा प्योर रहते हैं। और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो ना सके। हम तो पवित्र पवित्र बनते हैं, पूज्य पुजारी बनते हैं, मगर बाबा सदा ही प्योर है। भल अभी तुम ज्ञान का सागर हैं, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो। यह ड्रामा में कायदा नहीं है। बाबा ही फॉर एवर बन सकता है, आत्मा ही नहीं। ये ड्रामा का कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके क्या। कोई भी महात्मा साधु सन्यासी नहीं कहता, शिव बाबा ही कहता है। हम कहते हैं लेकिन हमें वो स्मृति नहीं रहती जो हम उस बात को कहीं और प्रैक्टिकल हमारे ऊपर वो घटे। पर है वो प्रैक्टिकल। एक बात है जो बाबा ही कह सकता है कि मैं परम धाम से आया हुआ हूँ, अब मुझे याद करो। क्योंकि हम आत्मा सत्युग में आ जाती हैं, अभी डायरेक्ट आई हैं ऐसा नहीं। बाबा तो संगम युग पर ही परम धाम से आता है। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल पे पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ, मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वो इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देही सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए तमो प्रधान हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे।
यह पुरानी दुनिया है। इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु पुरानी तो पुरानी ही है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्मा का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ हमें जाना है। अपने को आत्मनिश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेक प्रकार अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई भी नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सत्युग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की ही गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सत्युग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज़ दूसरे कोई नाम रूप से आ कैसे सकती। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो सत्युग में था, तो तुम जानते हो ये जगदम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सत्युग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम हैं। वहाँ थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। तो बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वह बाप रचयिता है। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पति सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पति सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेट बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेट सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को भी पता नहीं। यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा, तो बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है। पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। तो बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण यही धारण करने हैं। यहाँ तुमके ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, घर को थोड़ी, सिर्फ सारी पुरानी दुनिया को छोड़ना है। मगर कैसे? बुद्धि से छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं, आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार हो कैसे सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ,
कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं, रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्राह्मण और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीट कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धे नया ले, ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। उसके लिए उनको सौदागर साधुगर जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह है ईश्वरीय जादूगरी हुई ना। है कोई मनुष्य जो मनुष्य को मनुष्य ही बना दे, इंसान ही बना दे, वो भी नहीं बना सकता, कोई कुछ उसको समझा ही नहीं सकता। लेकिन बाबा जो पतित आत्माएं बन जाती हैं, एकदम रो नरकवासी बन जाती हैं, उनको स्वर्गवासी अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो बाबा को। शिव बाबा कह रही हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। बाप बैठा है ना, यह है अधर कुमारी, ये मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्मा ही हो ना, आत्मा ही सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसलिए कहते हैं वी और ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फादरहुड हो जाता है, पर कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब बाप बाप हैं, ऐसा तो नहीं कहते। अगर सर्वव्यापी है शिव बाबा परमात्मा तो फादरहुड हो जाता, जबकि है ब्रदरहुड। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाएं, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। तो मूल बात आज बाबा ने कौन सी कही, पवित्रता की। तुम जानते हो ये कांटों का फॉरेस्ट है, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं हमको वापस ले जाऊंगा। हम सब आत्माओं को कहते हैं बाबा वापस ले जाऊंगा, ऐसी कोई गारंटी कर ना सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई भी नहीं जानते। अगर बाप को जाने, कोई नहीं जानता उस बाप को। अगर बाबा को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। रावण की प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसमें रहते हैं, वो सब करते रहते हैं, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी सर्वगुण है, उदाहरण हो, ज्ञान है, ज्ञान हमारे अंदर आए, नॉलेजफुल बने हम, और सर्व शक्तियाँ हैं आदि आदि। तो सर्व शक्तियाँ हमारे में हों, अगर बाप को जाने तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जाने, क्योंकि शिव बाबा की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो
तो आज बाप की प्रॉपर्टी उसको याद रखना है। सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा मैनर्स है प्योरिटी। उस प्योरिटी को धारण कर स्वयं पवित्र रहना है, औरों को भी पवित्र बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट बिलीवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान है आज का, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भाव। एक बाप से योग रखकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी सहयोगी भाव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेही बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। शिव बाबा हमारा माता पिता बीज रूप सृष्टि का, तो सारा विश्व एक परिवार है। हम सब एक परिवार के हैं, आपस में बहन भाई और भाई भाई हैं। आज का स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना है। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना है, जबकि वर्तमान समय हमें फास्ट पुरुषार्थ करना है। फास्ट गति से पुरुषार्थ हमारा चलता रहे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और जो बाबा कहते हैं बाप समान बनो, वो समानता हमारे अंदर आती जाएगी, और जितनी समानता होगी उतना समीप रहेंगे, अर्थात बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे शिव और शक्ति। आज का तपस्या का पॉइंट है, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। जरा भी व्यर्थ या कोई भी ऐसी साधारण सी बात भी मन में ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वांटिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी, ढेर आत्माएं आपके सामने आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। मेरी मनसा प्योर शुद्ध पवित्र बनती जाती, और उस पवित्र मनसा से, प्योर मनसा से आत्माओं को भी मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ। इसलिए बाबा ने कहा डबल सेवा, स्व की और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। सत्युग में तो प्रैक्टिकल देवी देवता होंगे, पर यही मुझे प्रारब्ध मिल रही है, वो अनुभव होगा। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और औरों को संपन्न बनाना। जो बाबा सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं, स्वयं भी मैं संपन्न बनूं और औरों को भी संपन्न बनाना। ओम शांति।